तो हे गाइस, मेरा नाम है गौरव। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का जो नया अपडेट आया है 26H1। देखिए 26H1 का बेसिकली मतलब तो आपको पता ही है, 2026 के पहले हाफ में आने वाला 26H1। तो अब देखिए ये जो अपडेट है ना, ये बहुत से लोग कंफ्यूज है कि भाई ये हमारे सिस्टम में नहीं आया है, 10 फरवरी को लॉन्च हो गया है, ये कब तक मिलेगा या फिर इसके अंदर क्या क्या नया आने वाला है और इसको कैसे हम इंस्टॉल करें। अगर नहीं आता है तो हम इसको डायरेक्टली बाईपास कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में उसी का जवाब दूंगा और इस वीडियो के अंदर आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा कि ये जो है ये आपके सिस्टम में कैसे इंस्टॉल होगा और अगर नहीं हुआ तो फिर ये आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसकी क्या प्रोसेस रहेगी। तो गाइज पहले हम बात कर लेते हैं ये 26H1 जो है ये आया क्यों है। बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, अगर उसकी सीरीज देखोगे ना तो विंडोज 11 की ऐसे ही चली है, 21H2, 22H2, 23H2, ये H2 जो है ना ये कंटिन्यू चल रहा है। ये H1 कहां से आ गया? देखिए अभी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट को ये चीज पता है कि भाई एप्पल का जो डिवाइस है ना वो बहुत आगे निकल गया है, बिकॉज हार्डवेयर भी उनका है और सॉफ्टवेयर भी उनका है। तो विंडोज के डिवाइस बस इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो जो है वो आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ऐप्स वगैरह को लेके, और एप्पल जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है। वो बोलता है कि भैया जी जो ऐप स्टोर पर मिलेगा मैं वही दूंगा। अगर एप्पल भी ये करने लग जाए कि भैया ले लो जो लेना है, तो फिर तो भैया एप्पल की तरफ सब शिफ्ट हो जाएंगे। बिकॉज एप्पल जो है ना वो हार्डवेयर ऑप्टिमाइज्ड अपडेट देता है। वो ऐसा नहीं है कि आपका हार्डवेयर कंपेटेबल नहीं है और अपडेट कर दिया, ऐसा नहीं करता है। वो पहले बोलता है आपका हार्डवेयर अगर प्रॉपर चलेगा ना तो ही मैं अपडेट दूंगा, नहीं चलेगा तो वी आर सॉरी, मैं नहीं दूंगा। अब इसको ध्यान रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है भाई एप्पल बहुत आगे निकल गया है हार्डवेयर ऑप्टिमाइज अपडेट वगैरह देने में, डिवाइस भी इसका है, सॉफ्टवेयर भी इसका है, तो भैया इसको कहीं ना कहीं कॉम्पीट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपके जितने भी इंटेल AMD के जितने भी लैपटॉप्स वगैरह है ना, उसके अंदर एक छोटी सी अच्छी बात ये आती है कि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ वो काम करेगा ना उतनी जल्दी बैटरी खाएगा। आपकी जो भी बैटरी होगी ना वो फटाफट ड्रेन होना स्टार्ट होगी। तो एक तो स्पीड ये हमेशा उल्टा ही चलता है, स्पीड अच्छी करोगे, परफॉर्मेंस अच्छी करोगे तो बैटरी गिरेगी। लेकिन एप्पल के डिवाइसेस में ये नहीं रहता, स्पीड भी स्मूथ रहती है और बैटरी जो नॉर्मल जैसे ड्रेन होती है वैसे ही ड्रेन होती है। अगर कोई बग्स वगैरह आ गए वो अलग चीज़ है। तो ये जो आपके 26H1 का अपडेट आया है ये सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस में इंस्टॉल होगा जिसके अंदर इंटेल या AMD प्रोसेसर नहीं है। बेसिकली ये स्नैपड्रैगन X2 सीरीज को प्रमोट करने के लिए आया है, बिकॉज स्नैपड्रैगन जो है वो अच्छा प्रोसेसर है और वो ये बोल रहा है कि भाई मैं जो है परफॉर्मेंस भी अच्छी कर दूंगा, ऊपर से आपकी बैटरी लाइफ भी बचा लूंगा। जैसे कि मैं फोन्स में बचा लेता हूँ ना, जैसे फोन्स भी अगर आप देखेंगे तो फोन की जो बैटरी ड्रेन होती है वो एज लैपटॉप बहुत धीरे होती है, राइट। तो इसलिए ही जो है ये आपको नया वर्जन दिया गया है। ये एक तरह का बेस वर्जन है, मतलब ये जो ARM सिस्टम्स है, देखिए ARM को मैं ज़्यादा कोई डेफिनेशन देके कंफ्यूज नहीं करूंगा। ARM का मतलब ये होता है कि आपकी इंटेल और AMD की चिप्स के अलावा और कोई भी चिप हो, स्नैपड्रैगन हो गई, गूगल की चिप हो गई या फिर आपके मैक OS की M1, M2, M4 ये हो गई, तो इन दोनों के अलावा जो भी चिप्स है वो ARM सेटअप पे ही इंस्टॉल होगी, ठीक है। ARM का एक अलग सेटअप मिलता है माइक्रोसॉफ्ट का, और नॉर्मल जो हमारे इंटेल AMD के मिलते हैं वो अलग है। ये जो सॉफ्टवेयर आया है 26H1 का, ये अपडेट सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब ये फीचर अपडेट नहीं है। एक तो होता है कि फीचर अपडेट मिल गया आपको और एक होता है कि बेस वर्जन मिला है। ये बेस वर्जन है, ठीक है। ये मतलब स्नैपड्रैगन जो X2 सीरीज है उनको प्रायोरिटी पे मिलेगा, फिर बाद में और भी डिवाइसेस में आने लगेगा ये। लेकिन अभी तो ये जो है ये स्नैपड्रैगन X2 जिनके पास चिप आएगी नए सिस्टम्स के अंदर उनको मिलेगा, ठीक है। उनके बाय डिफॉल्ट ही ये रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप फोर्सली इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये नहीं होगा इंस्टॉल, बिकॉज आपका हार्डवेयर ही सपोर्ट नहीं करेगा। इंस्टॉल करने पे आपको एरर आ जाएगा कि आपका हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करता है। बट फिर भी अगर आप बाय फोर्स करके इसको टेस्टिंग वर्जन वाला इंस्टॉल भी कर लेते हैं तो उसके अंदर एक तो आपको फीचर्स वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि सर बहुत अच्छे फीचर्स आने वाले हैं, वो कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज ये बेस वर्जन है, इसके अंदर फीचर ऐड नहीं हो रहे हैं। फीचर्स थोड़े बहुत ऐड हो सकते हैं, एक दो इक्का दुक्का हो सकता है कि आपके ऐड हो जाए, लेकिन मेजर जो इंटरफेस रहेगा वो सेम रहेगा। तो देखिए सिंपल ये है कि अभी जैसा कि 26H1 आया है, इसके बाद 26H2 आएगा, इसके लिए नहीं आएगा, ठीक है। मतलब जिनके डिवाइसेस में 26H1 इंस्टॉल हो गया है उनके डिवाइसेस के लिए नहीं है, वो फीचर अपडेट है। जो पुराने डिवाइसेस चल रहे हैं उनके लिए है। 25H2 के बाद 26H2 ही मिलेगा, 26H1 नहीं मिलने वाला है। 26H1 वाले जो डिवाइसेस हैं वो ARM सेटअप पे चलेंगे और इसको जो अपडेट आएगा वो आएगा जस्ट लाइक 27H1 ऐसा अपडेट आएगा इसके लिए। मतलब ये दो सीढ़ी हो चुकी है अब, एक पे इंटेल AMD भाग रहे हैं और एक के ऊपर जो है अलग जो भी प्रोसेसर है वो भाग रहे हैं। हो सकता है बाद में और भी प्रोसेसर्स वगैरह के लिए मिल जाएगा, लेकिन अभी फोकस तो स्नैपड्रैगन पे है। क्योंकि क्या है कि स्नैपड्रैगन ने बोला है भाई मैं परफॉर्मेंस पे अच्छी दे लूंगा, बैटरी वगैरह सब बचा लूंगा, जितना ज्यादा देखिए प्रोसेसिंग स्पीड पे मैं काम कर सकता हूँ उतना मैं कर लूंगा और इसमें बैटरी वगैरह बचा लूंगा, लेकिन मुझे ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर चाहिए। भाई तुम मेरे लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाओ
जिसके ऊपर मेरा प्रोसेसर ही चले या फिर मेरा प्रोसेसर जो है उस पर प्रॉपर काम कर सके। ये इंटेल AMD वाला दे दोगे ना तो फिर तो बैटरी ड्रेन होगी ही होगी, क्योंकि ये उसके ऊपर ही बना हुआ है। इंटेल बहुत पहले से चल रहा है और AMD अभी आया है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे वर्जन्स आ गए हैं, अलग अलग जनरेशन आ गई है। तो स्नैपड्रैगन ने बोला है कि सर ARM डिवाइसेस के लिए आप अलग से बना दो सेटअप, तो ये अलग से वाला सेटअप है। ऑल्सो देखिए अब इसमें एक छोटी सी दिक्कत ही आ सकती है, कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि भाई अगर मैं ARM डिवाइसेस में 25S2 डाल लूँ तो मेरे को 26H1 मिल जाएगा क्या। देखिए पहली बात तो आपके जो भी ARM डिवाइसेस है ना उसके अंदर 25S2 इंस्टॉल ही नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज वो अगर आप बाय फोर्स कर भी लेते हैं तो भी उस पर ड्राइवर्स के इश्यूज आ जाएंगे और आपको बग्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे। मतलब कभी आपका टच पैड नहीं चल रहा, कभी आपका कीबोर्ड नहीं चल रहा, बहुत सारे इश्यूज रहेंगे। ये क्या होता है, क्लाउड इंस्टॉलेशन के साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब अगर आप इसका पैच भी इंस्टॉल करेंगे ना तो इंस्टॉल हो जाएगा आपके स्नैपड्रैगन X2 सीरीज के प्रोसेसर में। तो कोई ये मत सोचेगा कि हम वाइस वर्सा कर लें कि मतलब स्नैपड्रैगन वाले में 25S2 डाल लें और उसके अंदर वो कर लें। सर हार्डवेयर सपोर्ट ही नहीं करेगा आपका। तो जिनके पास इंटेल AMD का है वो तो वेट कीजिए भैया, अक्टूबर में आएगा आपके 26H2। अभी तक कोई अपडेट नहीं है, बट फिर भी एज पर द हम प्रीवियस देख सकते हैं कि 26H2 मिलेगा, उसके अंदर नया फीचर अपडेट आएगा। ये 26H1 जो है ये स्नैपड्रैगन वालों के लिए है। और इसके अंदर देखिए अब नए लैपटॉप जब आप परचेस करेंगे, नए लैपटॉप्स खरीदेंगे तो उसके साथ जो ये प्रोसेसर आएगा ना स्नैपड्रैगन, उससे बाय डिफॉल्ट 26H1 ही मिलेगा आपको। ऑल्सो अगर आपकी विंडोज वगैरह करप्ट वगैरह हो जाती है तो आप क्लाउड इंस्टॉलेशन से वापस से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका कोई ISO सेटअप नहीं है जिसको आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर जाकर बूटेबल पेनड्राइव वगैरह बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी थर्ड पार्टी सोर्स पे मिल रहा है, लेकिन मैं उसको अवॉइड करना चाहूंगा बिकॉज थर्ड पार्टी सोर्स जो है वो कुछ डेटा वगैरह छेड़खानी ना कर दे। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपकी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जाके आप उसकी सेटअप वगैरह डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। अगर आपको टेस्ट करना है, डेटा नहीं है आपके डिवाइस में, तो आप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको एज अ नॉर्मल आप मेरी तरह यूजर हैं जो आप यूज करना चाहते हैं तो सर 26H1 इज नॉट फॉर यू, इज फॉर न्यू लैपटॉप्स। जो अब लैपटॉप आ रहे हैं दूसरे प्रोसेसर से, उनके साथ ये मिलेगा। तो गाइज इतनी सी ही इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना, मैं देख के रिप्लाई कर दूंगा या फिर जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना गाइज।